beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो मेरा टॉपिक है गाइज वो हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एनर्जी में, राइट। और मैं आपके लिए जो लेके आती हूँ 2020 पोर्टल, ये वही होगा, ठीक है। पर आज जो इसके साथ एक और बात हम ऐड करेंगे, वो करेंगे हम फुल मून की, राइट। आज फुल मून भी है तो मैं आपको उसके बारे में भी कुछ बताऊंगी, ठीक है। पर पहले मैं आपको अपने इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये होता है मेरा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का 2020 पोर्टल, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जैसे कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, मैं सिर्फ ये जो रीडिंग होती है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की होती है, और उसमें एक जो कार्ड होता है वो मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का निकालती हूँ, राइट। और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है डिवाइन मैस्कुलिन का। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन में भी हो सकती है और डिवाइन मैस्कुलिन में भी हो सकती है, राइट। तो जैसे आप ये देख रहे हो कि आपके सामने एक स्प्रेड रेडी है, ये है 2020 पोर्टल का डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, राइट। तो हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन के देखेंगे। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो किस सिचुएशन में है, तो हम पहले उनका ये कार्ड निकालते हैं, राइट। तो उनके ये मैंने कार्ड्स ओपन कर लिए हैं। तो उन्हें फर्स्ट कार्ड आया है गाइस 3 ऑफ कप्स। ये देखिए 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अभी जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक ऐसी एनर्जी में है कि वो हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर चीज़ में खुश हैं, ठीक है। उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो इसी चीज़ को बता रही है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और इस खुशी को वो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक अच्छी एनर्जी में है। और उनका जो सेकंड में है वो आया है उनका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना वो एक ऐसी गुड एनर्जी में है और उनकी जो पेंटिकल जो फाइनेंस सिचुएशन है वो भी बहुत अच्छी है। और इस वक्त वो जो उनका जो रवैया है ना वो अपने सभी जो भी उनके हॉबीज़ हैं, जो भी उनके शौक़ हैं, वो सब उनमें उसी को सोच रहे हैं कि वो अब अपने पैसे को या इस चीज़ को कैसे यूज़ करें, राइट। तो और उनका ये जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में यही बताता है कि उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना वो अभी उस सिचुएशन में है कि अपनी सही सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं। उनके पास अभी हैप्पीनेस है, खुशियाँ सेलिब्रेट करने का टाइम है, उसके लिए उनके पास एनर्जी है, उसके पास फाइनेंशियल सिचुएशन भी सही है और वो अपनी उसी लाइफ में मस्त हैं जिसके कारण वो अपने बाकी के प्लान्स को नहीं देख पा रहे हैं और उनमें कुछ डिले हो रहा है। और उनके जो प्लान्स हैं वो डिले इसीलिए हो रहे हैं कि उनका ध्यान सिर्फ एक चीज़ को एंजॉय करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना उनकी इस वक्त यही सिचुएशन है कि वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फाइनेंस की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी उनके पास खूब है और इसके कारण उनके जो बाकी के प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, ठीक है। बाकी की सिचुएशन पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट रो है उसमें ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमारा ये कार्ड को हम पहले ओपन करते हैं। उसमें जो कार्ड निकल के आया है गाइस ये ट्विन फ्लेम जर्नी को ही रिप्रेजेंट करता है, द चैरियट। द चैरियट कार्ड यही प्रेजेंट कर रहा है कि अभी उनके जो दिमाग की पोजीशन है ना, अभी जो उनका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड है ना, अभी वो इस चीज़ को सोचने में लगा हुआ है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। उनके प्लान क्या हैं,
कि वो अपनी लाइफ को ऐसे ही जिए जहाँ भगवान के साथ जुड़े या आध्यात्मिक रास्ते पे चले। और इस वक्त जो भी वो सोच रही है ना, वो सही सोच रही हैं, और इस सोच के कारण वो अपनी इस जर्नी में आगे चल रहे हैं। और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये सब जो दुनिया है ना बहुत अच्छी है, और इस वक्त वो अपने व्यवसाय में भी अच्छे हैं, अपने लव लाइफ में भी अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका जो माइंड की सिचुएशन है ना, इस वक्त वो बिल्कुल स्टेबल है, और वो हर काम को सोच समझ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी एनर्जी है। और नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस उनका थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स आप देख सकते हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का भी यही मतलब होता है कि उनका जो हार है ना, किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, जिससे वो हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पहले से ही इकट्ठा हो गया है, और उनको वो रह रह के याद आ रहा है कि किसी ने उनके साथ कैसे किया था। और वो इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि अपने जो भी दिल की उनकी हार्ट की इस वक्त सिचुएशन है ना, वो यही सोच रहे हैं कि इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। और इसमें से निकलने के लिए उन्हें बहुत ज़रूरत है, और हो सकता है कि उन्हें हार्ट हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और एक कार्ड ये भी पेश करता है कि उनके लाइफ में कोई अगली जो सिचुएशंस है वो है थ्री ऑफ पार्टी की सिचुएशन है। उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पेश कर रहा है। ठीक है, वो इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनिन से इसलिए अलग है क्योंकि वो किसी और के साथ में है। तो इसमें तीसरे पर्सन की भी एंटी की बात बताई गई है। और नेक्स्ट कार्ड आया है उनका द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड को गाइस मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे आपके जीवन का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होता है। इसमें भी यही बताया गया है कि इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में चल रहा है, वो अपने एक सर्कल को कंप्लीट करके, जो उसका हार्ट ब्रेक हुआ था ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन थी, उसमें से वो बाहर निकलने वाली एनर्जी में है। और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपना कुछ पीछे छोड़ना होगा और कुछ आगे करना है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कार्ड होता है, और ये द चैरियट के साथ आया है। तो ये भी पेश कर रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन का जब हार्ट ब्रेक हुआ था ना, तो वो उस सिचुएशन से अब निकल रहा है और वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है। और इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनके दिल की क्या हालत है, जहाँ उनके दिल में क्या चल रहा है, और वो इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। ये है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी यही बताता है कि ये जो इस एनर्जी में है कि इनकी जो स्टोरी है वो ऐसे आगे बढ़ रही है कि ये अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के पास जाना भी चाहते हैं, पर ये बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है अभी। ठीक है, अभी उनका दिल जो है ना, हार्ट है ना, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए नहीं उनका हार्ट एक्सेप्ट कर पा रहा है क्योंकि उनका जो हार्ट ब्रेक पहले हुआ था ना, ये बहुत ज़्यादा हुआ था। जब एक इंसान किसी का हार्ट ब्रेक करता है तो उसे नेक्स्ट में थोड़ा जाने में वक्त लग जाता है। और नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जहाँ कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें बहुत जिम्मेवारी भी हो सकती है और बहुत विश्वास के साथ काम करने की ज़रूरत है। और आगे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स तो ये बता रहा है गाइस कि अभी फ़िलहाल आपका जो दिल आपसे कह रहा है ना, आपको उस इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। ठीक है, और जब आप उस इंट्यूशंस को सुनोगे, अगर आपका दिल आपके फेमिनिन्स के पास जाने के लिए कह रहा है, तो आपको इस प्लान को आगे लेके जाना चाहिए और इस एनर्जी को भी आगे लेके जाना चाहिए। तभी ये सिद्ध होगा कि आपके दिल की क्या हालत है। और जब आप ऐसा करोगे ना, और एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि आपका जो दिल कह रहा है, आप उसको सुनने के लिए रेडी हो और विश्वास के साथ चल रहे हो, और आप अपने दिल पर विश्वास कर सकते हो क्योंकि दिल में भगवान का वास होता है। ठीक है, और जब आपको ऐसा करोगे, और आगे आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ वांड्स। ठीक है,
जब आप अपने दिल की बात सुनोगे, उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके लिए आपकी विक्ट्री आपकी निश्चित है, राइट। तो आपको यही करना है कि आप जो दिल कहता है उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये जो लास्ट रो है वो उसमें ये है कि इस वक्त हमारी डिवाइन मैसेज एनर्जी चाहती क्या है, व्हाट डू यू वांट, राइट। तो उसमें आपका ये कार्ड निकल के आता है एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, किंग ऑफ कप्स रिवर्स में। तो एस ऑफ वांड्स रिवर्स में ये है कि अभी जो हमारे डिवाइन मास्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए अपनी लाइफ की, ठीक है। उसमें भगवान उनके साथ हैं, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, पर उन्हें अपने पे विश्वास करना होगा, ठीक है। अगर वो अपने पे विश्वास फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं जाते हैं तो आगे आया है उनका एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बताता है कि वो अपने अगर सही प्लानिंग नहीं करेंगे तो उनके जो प्लान बन रहे हैं वो बिगड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, हर तरह से उन्हें किसी की हेल्प नहीं मिलेगी और ना ही वो किसी की से हेल्प मांग सकते हैं। और किंग ऑफ कप्स भी यही बताता है कि यदि आप अपने शुरुआत में किए गए कार्य को अच्छे से नहीं करोगे, उसके लिए कोई सुरक्षा कवर नहीं बनाओगे, तो आपके प्लान्स बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें गाइस यही निकल के आया है कि किसी की इसमें कोई गलती नहीं है, बट फिर भी आपको जो सिचुएशन है उसमें से कुछ बच के निकलने की ज़रूरत है, राइट। तो अब इसको ऐसे देखिए, जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स एनर्जी है ना, वो इस वक्त तो बहुत हैप्पी है, ठीक है, और बहुत खुश है। इसको थर्ड पार्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, राइट। और इसके साथ ही उनका निकल के आया है साथ में थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें वो बहुत खुश हैं, ठीक है, पर साथ में उनका हार्ट ब्रेक भी हुआ है अभी अभी, ठीक है। और हार्ट ब्रेक के कारण उनको बहुत धोखा मिला है, जिसके कारण उन्हें हार्ट हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये कार्ड दोनों इस चीज़ को भी पेश करते हैं कि ये जो है ना, इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और इसमें अभी जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में अभी है, इसीलिए वो अपनी डिवाइन फेमिनेंस के पास नहीं आ रहे हैं। तो कभी कभी उनके मन में ये आता है कि जाना चाहिए। और ये जो 3-3 कार्ड होता है गाइस, वैसे तो इसमें एंजलिक ब्लेसिंग्स होती हैं, जैसे आप जानते हो। इसको भी आप ऐसे ही ले सकते हो, जहाँ पे हमारे डिवाइन मैसन की हार्ट ब्रेकिंग हुई है वहाँ पे वो हैप्पी भी हो रही है, क्योंकि उनके असेंडिंग मास्टर उनके साथ हैं, उनको एक तरह की सपोर्ट मिली हुई है। असेंडिंग मास्टर्स वो सोल्स होती हैं गाइस, जो धरती पर जन्म लेती हैं और अपनी एक छाप छोड़ के जाती हैं, राइट। ये उस चीज़ को पेश करता है, और ये इस चीज़ को भी पेश करता है। नेक्स्ट कार्ड है उनका जो पेंटिकल्स है, वो इस चीज़ को पेश करता है कि वो एक पैसे के प्रति उनका बहुत अच्छा रवैया है, उनके पास बहुत सारा पैसा है आ रहा है, और वो उसमें इतने ज़्यादा हैप्पी हैं कि वो उनका कुछ गलत रवैया हो गया है और वो उसको ऐसे करने में लगे हुए हैं कि जिसके कारण उनके जो भी प्लान्स हैं गाइस वो ना लेट हो रहे हैं। और ये उनको इस चीज़ को संभलना है और थर्ड पार्टी से भी थोड़ा बच के रहना है, अपने पे ध्यान देना है, राइट। और ये ट्विन फ्लेम कार्ड है, द चैरियट ट्विन फ्लेम कार्ड है, और ये अप में आया है। सो इट्स गुड कि उनके जो भी माइंड में है वो अपने एक बैलेंस सा बना के चल रहे हैं, और उनकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में से थर्ड पार्टी अब जाने वाली है, कुछ टाइम तो लगेगा। और ये जो द चैरियट है कार्ड है, ये वाटर साइन को प्रेजेंट करता है, और इसका ज़ोडिएक साइन जो आता है वो कर्क राशि आती है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी ये जो रीडिंग निकल के आई है ये ज़्यादातर वाटर साइन के जो वाटर साइन में आते हैं ना, ज़ोडिएक साइन, उनकी रीडिंग निकल के आ रही है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो वाटर साइन से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और वाटर साइन से रिलेटेड हैं। और ये जो द वर्ड है, ये द वर्ड उसमें आ जाता है गाइस सैटर्न प्लैनेट में आता है, और शनि होता है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपको जो भी आपने किया है ना, उसकी आपको एक एनर्जी मिलेगी और उसको आपको
सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब शनि महाराज जी आते हैं तो वो आपका हर तरह से हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। और उसके बाद आता है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये भी इसी चीज़ को बताता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, उसके कारण आपको काम करना है और इसके प्रति एक अच्छा रवैया अपनाना है। और आपके जो भी प्लान्स आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स या डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, उनको आपको उसमें लेके आना है, कारागार करना है, मतलब कि एक्शन में लेके आना है, ठीक है। और आपके आए हैं टू किंग्स आए हैं। टू किंग्स भी गाइज यही आपको बताते हैं कि आपको ना एक साथ काम करना है। कहने का मतलब है कि आपको अपने दिल, दिमाग, माइंड, सिचुएशन को एक साथ इकट्ठे लेके काम करना है और उस पर एक्शन भी लेना है। अगर आपका दिल आपकी डिवाइन फेमिनिन्स के पास जाने के लिए रेडी है तो आप उनके पास बहुत जल्द जाओगे। ये जो थर्ड पार्टी है ये भी आपकी लाइफ में से निकलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आए हैं आपके एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस ये बताते हैं कि आप एक नई शुरुआत में हो और नई शुरुआत करना भी चाहते हो और सच्चे मन से कीजिए, बट उसके लिए आपको अपने पैसे के प्रति आपका जो भी रवैया है उसको अपनाने की ज़रूरत है। और उसको आप जब अपनाओगे अच्छे से तो जो आपके गाइस प्लान है ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में हैप्पी आ जाएगा, ठीक है। आप हैप्पी हो जाएगा जब आप अपनी लाइफ, अपने कर्मों को अच्छे से काटना स्टार्ट कर दोगे। तो यही है आपका 2020 का जो क्वार्टरल निकल के आया है गाइस। तो इसमें ये है कि जैसे 3 निकल के आया है ना, 3 होती है सेंडिंग मास्टर एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। अगर हम उनको प्लस करते हैं तो वो होती है 6, ठीक है। अगर हम 2020 को भी प्लस करते हैं तो वो भी हो जाती है 6, और 6 मीन्स हो जाता है कि आपको अपने अंदर से अपनी मानसिकता और अपनी शारीरिक रूप से दोनों में से बैलेंस करना है और एक सही पोजीशन में आना है कि आप अच्छे से उसमें एनर्जी को बैलेंस कर सके, राइट। और आपका जो ये निकल के आता है 6 होता है, ठीक है, 336 और 7 मंथ जुलाई आता है। तो अगर हम उसको 6 और 7 को प्लस करते हैं तो वो होता है 13 में 4 मीन्स 2020 प्लस 4। ये आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन लेके आएगा जैसे हमारा राहु अभी चल रहा है 2020 में, वो आपको अलग से सिचुएशन में ले जाता है ना, एक भ्रम सा पैदा करता है। तो आपको उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो ये आपकी एनर्जी यही बता रही है कि अपनी विल पावर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने हार्ट को मजबूत कीजिए। आपको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है और अपना जो शैडो वर्क निकल के आ रहा है उस पर काम करते हैं, राइट। अभी देखते हैं कि एंजल्स ब्लेसिंग क्या है। एंजल्स ब्लेसिंग में आपके लिए है चैरियट। चैरियट जो कार्ड होता है ना, ये भी यही गाइस बताता है कि अपनी जो भी आपकी मानसिक, इसमें भी हार्ट बना हुआ है पर्पल का, ये वाला हार्ट, ठीक है। और ये यही बताता है कि अपने हार्ट की प्रोटेक्शंस के लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो आपके लिए एंजल यही बताते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, आप अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में लेके आइए कि अपनी क्रियाएं कीजिए, ठीक है। और अपने आप को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने के लिए आपको यही सब करने की ज़रूरत है। और जिससे आपके, अगर आप शारीरिक फिजिकली लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो आप मानसिक लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। और अब हम देखते हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना, वो किस एनर्जी में है, राइट। वाह, डिवाइन फेमिनिन्स, ये देखिए 10 फेम जर्नी का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें ये है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उसने जो काम किया है अब वो भी अपनी लाइफ में हैप्पी है, ठीक है। अब उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने डिवाइन मैसेज के लिए रोती है या उसकी वेट करती है या उसके मैसेज की वेट करती है। वो अपनी लाइफ में और अपनी जर्नी में इतनी हैप्पी है कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश में लगी है। और इसके लिए जो एंजल्स आई हैं वो आई हैं मेलड वाइट। मेलड वाइट भी यही इंडिकेट कर रही हैं कि अनकन्वेंशनैलिटी, कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग बनाया है और उसकी अलग अलग सी विशेषताएं हैं, ठीक है। और अपनी विशेषताओं और अपनी काबिलियत को जानने का अब ये सही मौका है और उनको आप जानिए और अपनी जो विशेषताएं हैं उनको लेके बाहर आइए। हो सकता है कि इसमें आपकी जो एनर्जी निकल के आए
वो दूसरों को पसंद ना आए, ठीक है, वो आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। पर हमारी डिवाइन फेमिनिन अभी इस पोजीशन में है कि वो अपने पे काम करना चाहती है, राइट। तो यही है गाइस 2020 क्वार्टर जो हमारा मैस्कुलिन्स का निकल के आया है। और जो हमारे मैस्कुलिन्स है ना, वो जो कहना चाहते हैं इससे अपनी डिवाइन फेमिनिन से, वो इस बात को पेश कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स है ना गाइस, वो दोनों अभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं और इतने हैप्पी हैं कि अभी वो इस सिचुएशन से भी बाहर निकल चुके हैं कि एक दूसरे को ब्लेम करें, ठीक है। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्हें अब क्या करना है। तो इसकी जो उनका मैसेज है एक दूसरे के लिए, वो मैं आपके आए सामने रीड करती हूँ, ठीक है। इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, डिवाइन फेमिनिन्स हैं, वो दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं और अब वो यही कह रहे हैं कि किसकी रही खता करना समझ के क्या, किसकी रही खता करना समझ के क्या, तुम अपनी जगह से ही और हम अपनी जगह से ही, तुम भी गलत नहीं हम भी बेवफा नहीं, तुम अपनी जगह से ही और हम अपनी जगह से ही, तुम अपनी जगह से ही और हम अपनी जगह से ही। ये कहानी है तुम्हारी और हमारी, किसी और की कहानी नहीं, तुम अपनी जगह से ही और हम अपनी जगह से ही, किसकी रही खता करना समझ के क्या, राइट। ये है मैसेज आप डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की तरफ से। ये होगी है गाइस आपकी 20 जुलाई 2020 की रीडिंग, राइट। अब आज फुल मून भी है, ठीक है। तो आपके लिए एक हीलिंग के बारे में बताती हूँ जिसमें आपको वाइट लाइट हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब गाइस ये फुल मून होता है ना, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कंफर्टेबल सी पोजीशन में बैठ जाना है और अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है, राइट। और ऐसे ध्यान दीजिए कि आपकी जो सांसें हैं ना, आप उसको फील कर सके कि वो किस गति में जा रही हैं, ठीक है। और इसको फील करने के लिए आप अपनी सांसों की गति को देखिए, उसको एक दृष्टा भाव से देखने की ज़रूरत है। तो जब आप उसको दृष्टा भाव से लोगे, अपनी सांसों को बहुत अच्छे से बहुत उससे करने की कोशिश करोगे, जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे ना, तब आप जिस भी स्थान पे जैसे भी बैठे हो या लेटे हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस सिचुएशन में जाना चाहते हो, ठीक है। और अगर ये जो हीलिंग है ना, अगर आप ये मून लाइट में करो, जहाँ मून की लाइट कहीं भी आ जाए आपको वहाँ करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो ना, तो आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनका स्मरण कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस वक्त आपके मन में कुछ भी भावनाएं आती हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा जो इमोशनल लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। अगर इस मेडिटेशन में आपका कुछ भी रोने का मन करता है आंसुओं के रूप में, ठीक है, उन्हें निकल जाने दीजिए, ठीक है। और जब आप उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो ना, तो आप अपने सर के ऊपर से देख सकते हो कि एक वाइट लाइट की रोशनी आती है जो मून लाइट की होती है, ठीक है। उसको आप एक शावर की तरह फील कर सकते हो। जब सभी इमोशंस आपके बाहर निकल गए, सब फीलिंग्स बाहर निकल गई, आप एक रिलैक्स मूड में आ गए हो ना, अब उस 300 फीट की दूरी पे आपके सर से जो लाइट है ना, उसको एक शावर की तरह लीजिए कि आप एक शावर के नीचे जैसे बाथ ले रहे हो, ठीक है। उस लाइट को ऐसे फील कीजिए और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकल जाने दीजिए। और जब आप उसमें रिलैक्स हो जाते हो ना गाइस, तो आपके मन बिल्कुल अब बिल्कुल क्लियर है। उसमें एक विश को फुलफ़िल करना है हमको कि आप चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। उस विश को अपने मन में करते हैं और अपनी मेडिटेशन से जब आप बाहर आओगे ना, तो अपने दोनों हैंड्स को ऐसे रब कीजिए कि उसमें से ना एक गर्म सी वाइब्रेशंस निकले। और जब वो वाइब्रेशंस निकलेंगी तो उसको आप अपनी आईज से लेके हेड से लेके पूरी बॉडी तक, अपने पैरों तक लेके जा सकते हो। टच कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स कीजिए उस सिचुएशन से और फिर उठने की कोशिश कीजिए। और जब आप उठ जाओगे ना, तो एक आपकी जो कॉपी
और पेन जो डायरी कुछ भी है ना, उस पर अपने विश को लिख दीजिए बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से। और जब आप उस विश को लिख दोगे ना, तो वो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, राइट। यही है आज आपके लिए टिप्स एंड वाइट लाइट हीलिंग, कि आप अपने आप को इस लाइट में प्रोटेक्ट कीजिए, राइट। और यही है आपकी आज की एनर्जी। और आपके लिए यही एक टिप्स भी है कि आगे जो भी प्रॉब्लम, जो भी जिससे आप निकलना चाहते हो, जो जिसको आप पाना चाहते हो, उसको आप अपनी डायरी पे लिख सकते हो और डेली उसको देख सकते हो और उसे विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।